तो शुरू करते हैं एक नंबर से। तो सभी भक्तों को हरे कृष्णा। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि अमित प्रभु से हम अध्याय 17 के बारे में सुनेंगे। अमित प्रभु जी ने IIT खड़गपुर से 2016 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और वर्तमान में वो बैंगलोर में एक अमेरिकी कंपनी में टेक्नोलॉजी लीड के रूप में काम कर रहे हैं। और प्रभु जी 2014 से इस्कॉन से जुड़े हैं और वो इस्कॉन कोरमंगला सेंटर में श्री श्री गौर निताई की बड़ी प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्त सभी लोग को। तो आज का हमारा मतलब 17 अध्याय में पढ़ना है हम लोग को ये श्रद्धा के बारे में। तो मतलब कि श्रद्धा बेसिकली है क्या, तो इसमें मतलब हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली श्रद्धा होता क्या है। तो श्रद्धा मतलब हम कैसे समझेंगे, तो हमारे जीवन में जब भी मतलब क्या बोलते हैं, जब भी कोई बहुत कष्ट होता है, इधर मतलब बहुत धर्म संकट हो जाता है, क्या हम क्या करें, हमारे मतलब हमारे पास कुछ सोचने के लिए नहीं रहता है, तो आदमी उस समय कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से मतलब उसमें उनका होना चाहिए। तो उसके लिए मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग का सबसे बेस्ट साधन क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, शास्त्र के पास जाना चाहिए। तो शास्त्र में मतलब हमारे शास्त्र बहुत बहुत बड़ा था, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं उसको विभाजन किया गया 4 भागों में। फिर 4 भागों में जब विभाजन हुआ, जो ऋग्वेद, साम, यजुर्वेद, अथर्ववेद में, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं वेद व्यास ने जब उसका विभाजन किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा था, क्योंकि वेदों का विभाजन किए थे। तो उसके बाद मतलब सारे का संक्षिप्त रूप में हम लोग को क्या मिलता है, भगवत गीता मिलता है। तो भगवत गीता में मतलब कृष्ण भगवान बताए थे कृष्ण को, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें मतलब क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग को कुछ कुछ भी मतलब शरीर मतलब संसार में मतलब बहुत दुविधा होता है, तो हम लोग को भगवत गीता के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, सारे शास्त्रों का एक संक्षिप्त में हम लोग को जो भी हमारे शरीर मतलब हमारे जीवन में कष्ट होता है उसको इसमें मिलता है, उसका आंसर मिलता है। तो इस अध्याय में हम लोग क्या देखेंगे कि श्रद्धा के बारे में बताया गया। तो हम लोग पहले ये देखेंगे श्रद्धा होता क्या है, कैसे हम श्रद्धा मतलब शास्त्र कैसे इसको डिफाइन ये मतलब बताता है कि श्रद्धा है क्या। तो इसमें मतलब श्रद्धा बेसिकली क्या होता है कि हम मतलब जितने भी अपने मतलब कितने भी जन्मों से हम जो काम करते आ रहे हैं, तो वो क्या होता है, उस जो कर्म हम करते आ रहे हैं उसका संचित मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, एकत्र होता है हमारे अकाउंट में, वैसा मान सकते हैं। तो इसी वो एकत्र होके होके क्या बनता है, हमारा वो मतलब प्रकृति बन जाता है, हम मतलब उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी से मतलब हमारा क्या बोलते हैं संस्कार आता है, और उसी संस्कार से हम लोग को फिर क्या होता है, श्रद्धा मिलता है। तो मतलब अगर हम देखें कि मतलब श्रद्धा में तो हम लोग के पास क्या है कि जैसे जैसे हम लोग कर्म करते हैं, उसी के अनुसार जो हमारा संस्कार रहता है उसी के अनुसार हम लोग कर्म भी करते हैं, वो हमारा स्वभाव भी बन जाता है। तो उसी स्वभाव के अनुसार हमारा श्रद्धा भी होता है। जैसे मतलब किसी का श्रद्धा किसी दूसरी चीजों को होता है, तो मतलब किसी को श्रद्धा है दान देना, किसी को श्रद्धा है मतलब तपस्या करना, किसी लोगों को भलाई करना, किसी को श्रद्धा होता है कि नहीं हम लोगों को भलाई क्यों करें। तो ये सब मतलब बहुत सारी चीजें आता है कि आखिर मतलब सब सारे लोगों के पास ये मतलब इतने सारे भिन्नता क्यों है, क्योंकि मतलब क्या होता है कि वो अपने पिछले जन्मों से जितने सारे चीज करते आ रहे हैं, तो वो उनका स्वभाव बन जाता है। तो वो स्वभाव कारण ही उनका वो एक मतलब बोल सकते हैं कि उनके पास एक श्रद्धा आता है। तो इसी कारण से मतलब उसको बोलते हैं कि तो ये हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब इस अध्याय में कि आखिर श्रद्धा है क्या, क्या क्या चीज होता है श्रद्धा से रिलेटेड मतलब दुनिया में। तो ये संसार में हम लोग को लगभग काफी चीजें इसमें जानने को मिलेगा ये अध्याय में। तो श्रद्धा के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये श्रद्धा मतलब जो आदमी जैसा होता है उसी के अनुसार उसका श्रद्धा वैसा ही होता है। तो फिर देखिए इसमें तो मतलब ये हो गया। अब इसमें हम देखिए हम लोग पहले का अध्याय में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि मतलब
पहले के अध्याय में हम लोग क्या पढ़े कि वेद 16 में हम लोग पढ़े थे कि जो वेदों को मानते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दिव्य लोग बोलते हैं। जो मतलब क्या बोलते हैं, भगवान की जो वाणी में विश्वास करते हैं, जो भगवान की चीजों में विश्वास करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे लोग को दिव्य बोला जाता है। ऐसा हमारा 16 अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं। और जो मतलब वेदों में विश्वास नहीं करते हैं उनको मतलब क्या बोलते हैं, लगता है कि भगवान नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, तो उन तरह लोगों को मतलब क्या बोला जाता है कि मतलब ऐसा शास्त्र बोलता है कि वो क्या है, मतलब उनमें असुर प्रवृत्ति है, तो वो असुर प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसा हम लोग 16 में पढ़े थे। तो अब देखेंगे हम लोग कि 17 में क्या है। तो 17 में देखिए कि मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग इसमें पढ़ेंगे विश्वास के बारे में, श्रद्धा के बारे में। जो मतलब अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि वो मतलब ये तो उनके बीच वार्तालाप का चीज है, तो इसमें मतलब फिर ये बताया गया है कि आखिर मतलब अर्जुन कृष्ण से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो इस अध्याय में मतलब बताया गया है उनके विश्वास के बारे में, श्रद्धा के बारे में, कि बेसिक उससे मतलब संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या क्या है, तो ये सब चीज के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं कि लोगों में क्या है, कैसा है, क्यों है, सारी सारी मतलब प्रकृति के बारे में, लोगों के बारे में, स्वभाव के बारे में, ये सब सारे कुछ इसमें आएगा। तो ये अर्जुन यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि मतलब दुनिया में इतने तरह के लोग हैं, इतने तरह का मतलब स्वभाव है, वो सब क्या है अर्जुन, आप मेरे को बताओ। तो इसमें आप देखिए आगे जाके कि इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि श्लोक, इसमें श्लोक कितना है, लगभग एक से 10 में हम लोग देखेंगे क्या कि कृष्ण का वर्णन है। कृष्ण क्या बताते हैं कि भौतिक प्राकृतिक के गुण, जो मतलब हम लोग जो हमारे अंदर जो गुण होता है, जो नेचर होता है, स्वभाव होता है वो आदमी के क्या बोलते हैं, उसका श्रद्धा, उसका मतलब पूजा पाठ करना, खाना, वो सब मतलब अलग अलग होता है। हर आदमी को देख के मतलब हम लोग देखते हैं जीवन में कि किसी को अलग तरह का खाना पसंद है, किसी को अलग तरीके का मतलब पूजा पाठ में विश्वास होता है, और किसी को मतलब विश्वास वगैरह में उनका थोड़ा अलग होता है। तो आखिर सारे मतलब लोगों में इतना सारे चीजें क्यों है, तो क्योंकि वो मतलब इसमें क्वेश्चन में जो अर्जुन पूछेंगे तो उसका ये कृष्ण भगवान इसके ये सब चीजों के बारे में इसमें उत्तर देंगे। तो फिर हम आगे देखते हैं कि बेसिकली क्या है ये सब चीज। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि देखिए मतलब क्या पूछ रहे हैं अर्जुन का, मतलब एक क्वेश्चन है कि अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि मतलब कृष्ण हमें बताओ कुछ चीजें जो कि मतलब इस तरह से हम एक मतलब बुलेट पॉइंट में बताया गया है। तो फिर यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है कि यदि कोई विश्वास के साथ कुछ नियमों का पालन करता है लेकिन जिनका धर्म ग्रंथ में उल्लेख नहीं है, तो उसकी स्थिति क्या है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, कोई भी चीज में उसका अच्छा विश्वास है, बट लेकिन वो क्या है, वो शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो फिर उनका क्या होता है अर्जुन, अब सॉरी क्या होता है कृष्ण भगवान, आप मेरे को बताओ। फिर वो और क्या प्रश्न पूछते हैं कि जो कोई इंसान का चयन करते हैं, उसे भगवान मानते हैं और उसमें पूरा विश्वास रखते हैं, उनकी पूजा सत्व रजो गुण में होते हैं। तो मतलब कृष्ण इसमें भी बोला जाता है कि जो आदमी है वो क्या करता है, मतलब किसी में विश्वास करता है और फिर उसका पूजा भी करता है, तो वो मतलब 3 तरीके के में बांटा गया है। क्या ऐसे व्यक्ति जीवन की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो इसमें मतलब पूछ रहे हैं कि अगर मान लो कि कृष्ण ऐसे लोग हैं, तो क्या उनके जो मतलब उनको जो मतलब पाना है, क्या वो उसमें सफल होते हैं नहीं होते हैं, क्या वास्तविक ज्ञान में स्थित होना उनके लिए संभव है। तो क्या वो मतलब जो जीवन की जो मतलब सच्चाई है, क्या उसमें वो अपने आप को उनको वो चीज मिलता है या नहीं मिलता है। फिर अब फिर पूछते हैं कि जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते लेकिन वे किसी चीज में विश्वास रखते हैं और देवताओं और मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें अपने प्रयास में सफलता मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि मतलब जो है वो शास्त्रों का नियमों का पालन तो नहीं करते हैं लेकिन वो किसी दूसरी चीज में विश्वास करते हैं, जहाँ मतलब जो देवताओं में कुछ लोग विश्वास करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ये जो मतलब मनुष्यों की पूजा करते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं आजकल की बहुत सारे लोग किसी भी को भी भगवान मान लेते हैं और उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो उन सब कारणों में फिर हम देखते हैं कि क्या मतलब उनका क्या होता है। तो ये अर्जुन पूछ रहे हैं
कृष्ण से कि तो ये भगवद गीता का जो चैप्टर 17 जो पहला श्लोक है उसमें अर्जुन ये सारे प्रश्न कर रहे हैं। तो फिर इसका देखते हैं कि आप भगवान कृष्ण क्या उनको उत्तर देते हैं। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में किए गए कार्यों के हिसाब से वे एक विशेष गुणवत्ता की प्रकृति प्राप्त करते हैं। तो जो मतलब क्या बोलते हैं, अगर 3 तरह के है तो उसमें क्या होता है, तो हम जो आदमी काम करता है उसके अनुसार क्या होता है, उसके वो मतलब हमारे अंदर वैसा स्वभाव आ जाता है। जैसे हम लोग पढ़े कि मतलब क्या बोलते हैं, जो हम जिस तरह की चीज हमेशा अगर करते रहेंगे तो क्या होता है, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। अगर कोई हमेशा झगड़ा वाले माहौल में रहेगा, झगड़ा हमेशा करेगा, तो क्या होगा, उसका झगड़ा वाला नेचर बन जाता है। अगर कोई शांत स्वभाव में रहता है या अच्छे इस जगह में रहता है तो उसका स्वभाव अच्छा बन जाता है। तो ये है मतलब कि जिस तरह के वो गुण में रहता है व्यक्ति, उसमें उसका स्वभाव बदल हो जाता है। तो किसी भी चीज में दृढ़ विश्वास पैदा होता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में तो सतोगुण में क्या होता है, सतोगुण में मतलब जो आदमी होता है उसके अंदर क्या होता है, वो मतलब कोई भी चीज को करने के लिए होता है कि हम इसको करके रहेंगे या हम इसको करेंगे। तो ऐसे वैसा चीज आता है अगर वो कोई आदमी सत्वगुण में है तो। लेकिन अन्य गुणों से दूषित हो सकता है। तो सत्वगुण में क्या होता है, मतलब आदमी कोई भी जो होता है वो हमेशा एक गुण में नहीं रह सकता है। वो कभी होता है कि सत्वगुण में ज्यादा है, तमोगुण थोड़ा सा आ जाता है, और दूसरा जो रजोगुण है वो गुण आ जाता है। तो ये सब चीज होता है मतलब हर व्यक्ति के साथ। शुद्ध सत्वगुण आध्यात्मिक है। फिर हम देखते हैं कि अगला पॉइंट कि जो शुद्ध सत्वगुण है वो आध्यात्मिक होता है। मतलब हमारे पास तो क्या है, एक तो सबसे नीचे में है तमोगुण, फिर इसके ऊपर है रजोगुण, फिर इसके ऊपर है सत्वगुण। अब सत्वगुण से भी ऊपर होता है, तो ऊपर वाले उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध सत्वगुण, जो कि क्या होता है, वो मतलब हमारे प्राकृतिक के में नहीं आता है, वो आता है अध्यात्म में चल जाता है, तो उसको बोलते हैं शुद्ध सत्वगुण। तो उसमें क्या होता है, मतलब होता है कि व्यक्ति परम भगवान की वास्तविक प्रकृति को समझता है और उनकी पूजा करता है। तो उसमें लोग मतलब जो मतलब मनुष्य उसमें है वो क्या करता है उसको होता है वो मतलब भगवान को वास्तविक रूप में जानने की कोशिश करता है, और उसमें उसको उस तरह से वो मतलब भगवान की पूजा भी करना चाहता है। तो ऐसा चीज होता है शुद्ध सत्वगुण में। वहां मतलब ये 3 गुण का कोई प्रभाव नहीं होता है। एक विशेष गुण में अंधा विश्वास एक व्यक्ति को पूर्णता में ऊंचा बनने में मदद नहीं कर सकता है। तो अगर मान लें कि किसी भी हम अंधविश्वास में हम विश्वास करके हम किसी भी चीज को करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम बहुत ऊपर उठ जाएं, तो वो मुश्किल होता है, क्योंकि ये मतलब नेचर है कि हमें अंधविश्वास में विश्वास नहीं करके कुछ करने की चाहिए। तो प्रॉपर से हमें साथ से देख के और चलना चाहिए। व्यक्ति को गुणों के दूषण से मुक्त होना पड़ता है। तो अगर मान लें कि हमें इस संसार में अभी जैसे हमारा अभी क्या बोलते हैं महामारी का दिन चल रहा है, महामारी में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बोलते हैं कुछ भी तरीके का हमारा नियंत्रण नहीं है। हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, किसी को कोई भी बीमारी हो रहा है और फिर वो कभी भी मतलब उसकी जान जा रहा है, कोई कोई पता नहीं कि क्या हो सकता है। तो ये सब चीज मतलब क्या है कि आदमी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हम लोग पता लग रहा है कि ये दुनिया क्या है, अस्थायी है। तो इसमें मतलब कुछ भी कहीं भी कोई भी आदमी मतलब इस दुनिया से निकल जाता है। तो इसलिए हम लोग को क्या चाहिए कि जीवन के वास्तविक चीज को जानने के लिए, तो वास्तविक चीज क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम लोग को 3 गुणों से ऊपर उठ के और शुद्ध सत्वगुण में जाना होगा, और वहां जाके हमें भगवान के लिए एक मतलब अच्छे से शास्त्र के अनुसार उनको प्राप्त करने की कोशिश करना होगा। तभी हम लोग हमारा जीवन जो है, हम लोग जो कोई भी चीज किसी भी चीज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज हमारे लिए मतलब अस्थायी होगा। बाकी सारा चीज अस्थायी है, जैसा हम लोग अभी देख पा रहे हैं। अभी के महामारी में हम इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। दूषित जो हम मतलब जो गुण होता है उससे क्या होता है कि हमारा हृदय भी प्रभावित हो जाता है और हमारा विचार भी प्रभावित होता है। उसके अनुसार हमारा जो विश्वास है वो भी बदल जाता है।
तो ये हमारा मतलब मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि वो जिस जगह जिस गुण में रहेगा उस गुण के अनुसार उसको प्रभाव बनेगा और फिर वो उसका विश्वास बन जाता है। तो ये हमारे आसपास के माहौल का परिणाम होता है। इसलिए इसलिए लोगों में हम देखते हैं क्या कि मतलब लोग अलग अलग तरीके का पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास और उनका जो मतलब माहौल, जो मतलब वातावरण, जो चीज आया है मतलब उनके पीढ़ियों से, उसके अनुसार उनका वो विश्वास बन जाता है। फिर उस विश्वास के अनुसार वो फिर अलग अलग तरीके की पूजा करते हैं। तो फिर इसमें हम ये देखते हैं कि आगे क्या बोलते हैं भगवान। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, 3 तरीके का चीज को बताया गया है। तो फिर देखिए कि अब आदमी के जैसा जैसा विश्वास है वैसा वैसा धर्म है। जैसे हमारे यहाँ कितने सारे धर्म है, दुनिया में मतलब कितने सारे धर्म है। जैसे सिख लोग है, ईसाई है, फिर मतलब हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। तो इतने सारे के हमारे पास मतलब लोग हैं धर्म को मानने वाले। तो ये क्यों मतलब लोग मानते हैं, क्योंकि उनका उस तरह से स्वभाव बन चुका है। बट लेकिन जो हमारा वास्तविक चीज है वो क्या है, वो है मतलब भगवत गीता में बताया गया है 17.2 और 3 में। तो उसमें हम लोग क्या भगवान बोलते हैं कि सच्चा धर्म शुद्ध सतोगुण में है, जो कि आध्यात्मिक है, और वो अ, भगवान को मतलब पाने के लिए हमें उस धर्म में जाना होगा। तो शुद्ध सतोगुण में जाके सच्चा धर्म हमें मिलेगा। तो ये चीज हम लोग को करने की जरूरत है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसे उदाहरण में देखते हैं कि तीन तीन गुणों में कैसे मतलब एक उदाहरण के जैसा हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर कि एक ही मतलब भाई है, एक ही मतलब घर में है, लेकिन तीनों का स्वभाव अलग अलग है। एक है जो बहुत ही मतलब राजसिक राजसिक स्वभाव का है, एक है कि तामसिक स्वभाव का, जैसे कुंभकर्ण हो गया, रावण हो गया, विभीषण हो गया। तो विभीषण क्या था, वो भगवान राम की मतलब उसमें वो भगवान की उसका अलग ही मतलब स्वभाव था। तो रावण का अलग ही स्वभाव था, वो हमेशा मतलब एकदम लोगों को कष्ट देने के लिए कोशिश करता था, और बहुत सारे मतलब तप वप करके कुछ हासिल करने की कोशिश करता था। फिर कुंभकर्ण जो है वो मतलब हमेशा सोते ही रहता था। तो ये एक तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण का मतलब एक अच्छा उदाहरण है यहाँ पर है। फिर हम आगे देखते हैं कि क्या है। तो इसमें देखिए कि मतलब अगर फिर हम 3 गुण तो देख लिए कि मतलब 3 गुण के लोग क्या मतलब किस तरह के होते हैं, कि जो सत्वगुण में होते हैं वो भगवान की वो क्या करते हैं, रजोगुण में क्या करते हैं लोग, और जो मतलब तमोगुण में होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम क्या होता है ना, जैसा मतलब आदमी होता है वैसा उसका श्रद्धा होता है, और उस श्रद्धा के अनुसार ही वो क्या उसका विश्वास बनता है। तो वो हम देखेंगे कि अगर हम किसी को पता करना है कि मतलब वो किस तरह का स्वभाव का व्यक्ति है, तो उसका हम कैसे देख सकते हैं, उसका भोजन देख सकते हैं, उसका भजन देख सकते हैं, उसका विश्वास देख सकते हैं। इससे हमको समझ में आ जाएगा कि वो आदमी किस मतलब गुण में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मतलब जो व्यक्ति सतोगुण में होता है वो क्या करता है, देवता लोग की पूजा करता है। तो सतोगुण में मतलब वो जिसकी श्रद्धा होती है वो देवताओं की पूजा करते हैं। फिर फिर जो लोग होते हैं इसमें, फिर यहाँ पर हम देखिए कि एक जो जो व्यक्ति क्या होते हैं, दानव शक्तिशाली। जो लोग रजोगुण में होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, दानवों की करते हैं, शक्तिशाली पुरुषों की पूजा करते हैं। तो वो उनके अंदर उस तरह का स्वभाव होता है, तो उसी के कारण वो मतलब इस तरह के लोग की पूजा करते हैं। फिर जो लोग तामसिक लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं। फिर राज ये भूत प्रेत को करते हैं, भूत गणों की पूजा करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं उसी तरीके से फिर देखते हैं कि राजसी लोग जो होते हैं वो शक्तिशाली पुरुषों की मतलब जैसा उनका स्वभाव होता है वैसे उनका श्रद्धा बन जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 लोगों की 3 श्रद्धा है। फिर यहाँ पर देखिए तो अब इस तरह के लोग हैं लेकिन मतलब जी सर्वोच्च चीज क्या है चीज है जो कि मतलब हम लोग को करना चाहिए। तो इसमें देखिए कि सभी को पारलौकिक व्यक्तियों के सहयोग से शुद्ध किया जा सकता है। तो मतलब क्या होता है, कुछ कुछ लोग आते हैं जैसे भगवान
क्या है, वो अपने जो भी पृथ्वी पर जो आते हैं उनके लिए वो अपने मतलब लोगों को भेजते हैं, ताकि क्या हो, सारे जो मतलब जीव जो इस दुनिया में मतलब कष्ट कर रहे हैं उनके लिए वो कुछ संदेश भेज सके, ताकि वो उनकी सेवा में लग के उनको प्राप्त कर पाए। तो उसके लिए मतलब कभी कभी जैसे मतलब बड़े बड़े पुरुष मतलब महापुरुष लोग आते हैं, तो हम वो फिर यहाँ पर क्या है कि सभी को पारलौकिक व्यक्तियों के सहयोग से शुद्ध किया जा सकता है। तो इसलिए वो सब आते हैं, तो अगर उनका हम मतलब अनुसरण करेंगे, उनका संग करेंगे, तो उस जैसा हमारा स्वभाव बनेगा, उस वैसा हमारा श्रद्धा बनेगा, और उस तरह का हमारा अपने अंदर वो मतलब स्वभाव मतलब बन जाएगा। तो हम क्या फिर अब जो दुनिया की जो मतलब सर्वोच्च चीज है उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। फिर इसमें है कि देखिए मतलब परिभाषा के अनुसार केवल एक सर्वोच्च है, आप जिसके लायक हैं उससे कम के लिए समझौता नहीं करना चाहिए। तो हम लोग लायक किसके हैं? सर्वोच्च चीज के लिए हम लोग लायक ये नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं, हमें बड़ा घर चाहिए, हमें बड़ा मतलब बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये इस तरह के चीज की चाहिए। तो ये सब जो क्या है मतलब उसका कोई महत्व नहीं है। हम लोग को एक वस्तु के लिए आए हैं जिसके लिए हम लोग करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग का सर्वोच्च मतलब सबसे सबसे ऊपर वाली चीज हम लोग पता मतलब पाने की कोशिश करना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, तो वैसे मतलब लोगों का अनुसरण करके, वैसे लोग को संग करके जो मतलब भगवान के लोग आते हैं। इस फोटो में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक मतलब व्यक्ति क्या बोलते हैं, एक महापुरुष के मतलब गले लग रहा है, और सब महापुरुष लोगों के बीच में है। तो ऐसे करने से क्या होता है, उसका अपने सर्वोच्च मतलब चीज है जीवन का, उसको हासिल कर सकता है। फिर देखिए अब आता है कि राजसी पूजा क्या होता है। तो इसमें राजसी पूजा है कि मतलब अब जैसे कोई आदमी है तो पूजा पाठ करता है, तो हम कैसे पता कि वो किस तरह की पूजा पाठ कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए कि जो लोग राजसी पूजा करते हैं वो क्या, वो उनका क्या होता है, तो क्या कैसे हम पता करें कि वो हम राजसी कर रहे हैं। तो इसके लिए है कि कठिन तपस्या जिसका शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने आप को दिखा मतलब ये लोग क्या करते हैं, कठिन तपस्या जिसके शास्त्र में उल्लेख नहीं है। ये लोग तपस्या करते हैं मतलब अपने मन से, बिना कुछ जाने शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं है उसके लिए करते हैं। तो ऐसे में ये लोग, और इनका क्या मतलब होता है कि गर्व और अहंकार का प्रदर्शन करते हैं कि नहीं वो मतलब श्रेष्ठ है दुनिया में, सब मतलब वही जो है वो क्या बोलते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज क्या है मतलब वो लोग, कुछ लोग वासना मतलब मोह से भी प्रभावित होकर करते हैं कि अब किसी चीज के पीछे पड़ना है, तो अब मतलब हासिल करना है, तो उसके लिए लोग तपस्या करते हैं। फिर लोग मतलब अपने इस तरह से करने में क्या होता है उनको वो एक बेसिकली मूर्खता है, मतलब उनको एक समझ नहीं है कि आखिर हम ऐसा चीज नहीं करना चाहिए जो कि वो करते हैं। फिर उससे होता क्या है, उनके शरीर और मतलब शरीर को तो कष्ट मिलता ही है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आदमी है जो तपस्या कर रहा है, पूरा अपना शरीर को कष्ट दे दिया, उसका शरीर पूरा मतलब क्या हो गया है, मतलब सब बस का सिर्फ हड्डी बचा और कुछ नहीं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि अपने शरीर को कष्ट दे रहा है। फिर इससे परमात्मा को भी दुख होता है कि मतलब हमारा जो लोग है वो क्या कर रहा है। तो ये चीज बताया गया है हमारा भगवद गीता 17.5 और 6 में, कि राजसी पूजा लोग करने वाले लोग किस तरह के चीज, ये सब जो चीज मतलब करते हैं तो वो राजसी में कहलाते हैं। फिर अब इसमें हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि तीनों गुण में, अगर ये 3 गुण है तो मतलब फिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये 3 गुण है। अगर तो उसमें 3 गुण में क्या क्या आ जाएगा, खाने का चीज, खाने का सामान आएगा। फिर जो आदमी मतलब यज्ञ पूजा करता है वो, तपस्या दान, तो ये सब हम कैसे पता कर पाएंगे। तो ये पता करने के लिए अब कृष्ण भगवान उसमें बताते हैं कि तुम मतलब कैसे पता करोगे कि कोई भी खाना, मतलब जो आदमी जैसा स्वभाव होता है वैसा खाना खाता है, वैसा पूजा करता है, वैसा तपस्या भी करता है, वैसा दान भी करता है। तो इस तरह से मतलब प्राकृतिक में भी वो सारी चीज मौजूद है जो कि लोग उसमें खाते हैं और वो चीज करते हैं। तो इसमें देखिए कि मतलब सतोगुण में भोजन, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सतोगुण में भोजन कैसा कैसा होता है। तो
कैसे हम पता करेंगे कि जो कोई अगर भोजन है तो वो सतोगुण में है, मतलब वो सही सही भोजन, जैसे हम लोग बोलते भी हैं कि जैसा आदमी भोजन करता है जैसा अन्न वैसा मन, मतलब कि जो आदमी जैसा खाना खाता है उसका मन विचार सब कुछ वैसे ही होता है। तो ये चीज हमारे शास्त्रों से ही आया है, जो कि हमारे मतलब जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो कहते आए आए हैं ये सब कथन। तो ये उनका कथन मतलब ऐसे नहीं आया है, वो कथन हमारे क्या बोलते हैं इन्हीं सब मतलब स्रोतों से ही आया है। तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि अगर सतोगुण में है तो उसमें क्या क्या है। तो इसमें क्या होता है, पहले तो सतोगुण हम कैसे पता करेंगे, तो उसको पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मतलब जो मतलब अच्छा होता है, जैसे जिसमें जो है जो खाना जिसमें अच्छा हो, रस युक्त हो, जिससे मतलब बहुत ज्यादा रस हो, और जो चिकना हो, और जो हमारे शरीर में मतलब काफी दिन तक रहे, वैसे खानों को हम क्या बोलते हैं, सात्विक खाना बोलते हैं। फिर सात्विक खाना में मतलब क्या है कि उससे फायदा क्या है, अगर वो हम खाएंगे तो उससे हमारा क्या होता है, आयु बढ़ता है, हमारा उम्र बढ़ता है, हमारा बुद्धि बढ़ता है, और हमारा मतलब ताकत भी बढ़ता है। फिर अब इससे और क्या फायदा होता है कि हम लोग आरोग्यशाली रहते हैं, हम लोग को बीमारी कम होता है। तो ये सब चीज फायदा है, और इससे हम लोग को सुख भी मिलता है, और हम लोग को मतलब आपस में प्रेम भी बढ़ता है। तो ऐसे भोजन मतलब सात्विक, तो जो सात्विक लोग होते हैं उनको सात्विक खाना पसंद होता है। तो इसमें जैसे हम लोग उदाहरण देख रहे हैं कि जैसे दूध हो गया, दूध का जितने सारा मतलब सामान है वो मतलब सात्विक में आता है। चीनी हो गया, गेहूं, दाल, फल, सब्जियां, ये सब आपका किसमें आता है, सात्विक खाना में आता है। तो इससे मतलब हम देख लें क्या क्या है, क्या उसे फायदा होता है, और उसमें किस तरह के लोग ये सब खाते हैं। तो जो लोग सात्विक होते हैं वे वो खाते हैं। फिर हम इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कि रजोगुण, तब ये उससे नीचे वाला में आता है। तो अगर उससे नीचे वाला है तो हम कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी हम खाना खाते हैं लेकिन हम सोचते नहीं कि आखिर हम क्या खा रहे हैं, बट क्या है हमारे स्वभाव के अनुसार हम खाना खाते हैं। तो लेकिन हम उसका मतलब महत्व नहीं समझते हैं कि अगर हम उस तरह का खाना खा रहे हैं तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये वैज्ञानिक तरीका भी मतलब लोग निकाल चुके हैं कि अगर अगर आप खाना, तो अभी हम देखिए कि मतलब महामारी में हम लोग को खाना एकदम लगभग हम लोग सतोगुण के तरफ खाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये महामारी में मतलब हम लोग समझ में आ रहा है, सारे लोग को पता लग रहा है कि सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है। नहीं तो आजकल तो हम लोग को पता ही नहीं होता है कि बेसिकली क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और जो क्योंकि हम लोग को भगवत गीता और ये सब शास्त्र वगैरह हम लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं, तो हम लोग को पता ही नहीं है। तो अभी ये सब चीजों में फिर हम लोग को दिखता है कि बेसिकली क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि रजोगुण में क्या क्या चीज होता है। तो रजोगुण में मतलब बहुत ही कड़वा जो खाना आपको लगता है, जो बहुत खट्टा है, फिर मतलब बहुत नमकीन है, बहुत तीखा है, बहुत सूखा और जला हुआ है, इस तरह से इस तरह का जो खाना होता है वो सब आता है मतलब क्या बोलते हैं, राजसी खाना में आता है। तो अगर मान लें कि हम ये सब इस तरह के अगर हम देख रहे हैं किसी भी खाने में, तो समझिए कि वो राजसिक है, मतलब सत्वगुण। जो सबसे पहले है सात्विक खाना, उससे नीचे आता है ये। तो इसमें फिर मतलब क्या बोलते हैं, इसमें खटास बहुत होता है, इसमें मतलब नमक बहुत होता है, और एकदम गर्म, और जो मतलब रूखा है और जो तीखा है, ऐसे खाना जो सब आता है वो किसमें आता है, रजोगुण में आता है। तो जो लोग रजोगुण में रहेंगे उनको ये खाना पसंद आएगा, क्योंकि उनका स्वभाव ही है इस तरह के खाने खाने का। और जैसे मसालेदार लाल मिर्च उनको बहुत अच्छा लगेगा, और उनको बहुत मसालेदार चीज चाहिए, चटपटा चाहिए। तो ऐसे खाने लोग सोचते हैं कि हाँ चलो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका स्वभाव है। बट उनसे फायदा नुकसान क्या होता है, नुकसान होता है कि इससे हम लोग को दुख बढ़ता है, चिंता बढ़ता है, हमारे अंदर रोगों रोगों का मतलब ज्यादा मतलब शरीर में होना शुरू हो जाता है। तो ये सब मतलब रजोगुण की बात हो गया, कि इसमें हम क्या क्या खाना रजोगुण में है, उससे क्या नुकसान है, और क्या कैसे लोग खाते हैं। फिर हम अगले देखते हैं कि मतलब तमोगुण में, तो तमोगुण में क्या है कि मतलब कैसे खाना होता है। तो जो खाना मतलब बहुत देर का, जैसे आजकल हम लोग क्या फ्रिज में मतलब देखते हैं कि खाना रख देते हैं, उसमें कितने दिन तक पड़े रहता है, उसी को निकाल निकाल के खाते रहते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कि इस तरह की चीज करने से हम अपने
मतलब आराम के लिए हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता है कि ऐसे में क्यों है, क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो क्योंकि हम लोग हमें जानकारी नहीं है। तो जैसे 3 घंटे से ज़्यादा तो कैसे कैसे खाना होता है, तो जो मतलब अध पका होता है, मतलब ठीक से पका हुआ नहीं रहता है, जिसमें रस नहीं रहता है, और जो दुर्गंध वाला खाना रहता है, वो सब इसमें आता है। जैसे अछूत अछूत जैसे चीजें, जैसे हो गया मांस हो गया, शराब हो गया, या मतलब 3 घंटा से ज्यादा वाला खाना होता है तो इसमें आता है। फिर उसमें क्या है, विघटित विघटित जैसा होता है वो सब, मतलब वो खाना हो गया। तो ये भगवत गीता 1.10 में बताया गया है। तो अगर आप देखिए मतलब क्या बोलते हैं, तो राजसिक खाना से इतना नुकसान होता है, तो तामसिक खाना से कितना नुकसान होगा। तो तामसिक खाना भी मतलब उससे और नीचे आता है। तो सोचिए अगर इस तरह के हम खाना खा रहे हैं जो कि मतलब बासी है, जो बहुत ज़्यादा दिन तक फ्रिज में रखा हुआ है, उस चीज़ को खा रहे हैं, लेकिन उसका हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोग पता नहीं। लेकिन इस तरह खाना किनको लोग मोस्टली पसंद होता है, जो लोग राजसिक खाना जो मतलब तामसिक नेचर के होते हैं, उनको ये सब चीज़ पसंद होता है। तो ऐसा है। फिर हम आगे देखते हैं कि क्या है। फिर है जीवन का सबक। तो अब मतलब इसमें चीज, अब ये सब चीज हम लोग को पता हुआ तो हम लोग को पहले तो हमें पता नहीं था कि बेसिकली खाना क्या क्या कैसे होता है, जो भी है खा लो, लेकिन हम लोग को पता नहीं है। लेकिन अब हमें पता हो गया कि कौन सा खाना खाने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, किस तरह से खाना चाहिए, और क्या होगा हमारे शरीर में उस तरह का प्रभाव। तो आजकल मतलब वैज्ञानिक तरीका भी आ रहा है जिससे हम लोग पता लग रहा है क्या चीज खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो जीवन का सबक हम लोग को इससे क्या मिलता है कि हम जो खाते हैं वही हैं। तो इसलिए बोला गया ना कि जो जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हम मन होगा, वैसा हमारा विचार होगा, और वैसे हम लोग बनेंगे। तो यहाँ भी वही बोला जा रहा है कि जैसा खाना वैसा आदमी। भगवान का प्रसाद विधाओं से परे। इसलिए मतलब हम देखते हैं, हम लोग मंदिर मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद भगवान का लेते हैं। तो जो कृष्ण का जो प्रसाद होता है, वैसा मतलब वो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि वो क्या करते हैं, हम लोग प्रसाद खाते हैं तो उसमें जो भी विकृति होता है, वो विकृति को भगवान दूर कर देते हैं अपने मतलब आशीर्वाद से। तो इसलिए क्या हो जाता है, मतलब खाना जो हो जाता है वो शुद्ध हो जाता है। तो उसको मतलब शुद्ध नहीं है वो, सतोगुण से भी ऊपर चला जाता है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि सात्विक खाना जो होता है वो उतना फायदा करता है। अगर हम सात्विक से भी अगर ऊपर वाला खाना खाएंगे तो मतलब कितना फायदा होगा। और उस तो वो शुद्ध, उसी को बोलते हैं शुद्ध सत्व। वो भगवान कृष्ण भगवान जो है, वो जब आप उनको हम लोग मतलब अर्पण करते हैं, उसके बाद जब हम प्रसाद खाते हैं तो उसका प्रभाव ऐसा होता है। इसलिए मतलब बोला जाता है कि कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हम प्रसाद हम लोग मेरे को ऑफर करो, और हम मतलब क्या बोलते हैं उसमें सारा विकृति दूर करेंगे, और तुम जो मतलब बताया गया है भगवत मतलब शास्त्र में वही खाना खाओ, और हम उसको मतलब उसको ऑफर करो। लेकिन वो भगवान बोलते हैं कि क्या क्या चीज ऑफर करना चाहिए भगवान को। तो वही सब जिसे बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब वो सिर्फ फल और पुष्प और पानी, बस उतना से ही खुश हो जाते हैं। लेकिन हम लोग अन्न भी अर्पण कर सकते हैं भगवान को, फूल भी, फल भी कर सकते हैं, पानी भी कर सकते हैं, और उससे वो विकार दूर हो जाएगा। फिर हम लोग सही खाना मतलब एक सत्वगुण के ऊपर वाला खाना खा पाएंगे। तो इसलिए भगवान को ऑफर करके मतलब अर्पण करके हम लोग को खाना खाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हम लोग को जो फायदा मतलब सत्वगुण से हो रहा है उससे ऊपर वाला भी फायदा हम लोग को मिलेगा, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे कर्म को, मतलब जो हमारे सारा अंदरूनी चीज है सब ठीक हो जाएगा। हम शाकाहारी नहीं, हम प्रसाद त्रयी हैं। इसलिए मतलब कृष्ण भगवान को जो मानने वाले लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं उनको शाकाहारी भी नहीं बोलते हैं, सत्वगुण नहीं बोलते हैं, मतलब खाना वो वैसा ही नहीं खाते हैं, बल्कि उससे भी अच्छा खाना खाते हैं। इसलिए इसको बोला गया है प्रसाद त्रयी, मतलब वो सिर्फ भगवान का जो अर्पण किया हुआ चीज है वही खाते हैं। तो इसमें यही है। फिर हम आगे देखते हैं क्या है। फिर श्लोक 11 से 19 में देखते हैं क्या है। तो भगवान कृष्ण प्रकृति के गुणों में त्याग और तपस्या का वर्णन करते हैं। तो अब हम देख लिए भोजन के बारे में, देख लिए लोगों का क्या विश्वास है, उसके कारण क्या क्या वो मानते हैं वो देख लिए।
अब हम देखेंगे कि मतलब अगर प्राकृतिक में मतलब क्या है गुण, मतलब जो ये 3 गुण है, तो 3 गुण के अनुसार तपस्या क्या होता है, त्याग क्या होता, कैसे हो लोग, कैसे हमें पता हुआ कि हम क्या सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमें मिलेगा श्लोक 11 से 19 में। तो 11 से 19 में हम देखते हैं कि क्या भगवान बोल रहे हैं। तो तीनों गुणों में यज्ञ, तो तीनों गुणों में हम ये देखेंगे कि भोजन तो हो गया, विश्वास तो हो गया, पूजा पाठ तो हो गया कि आदमी कैसे हो क्या हो रहा है। अब पूजा देखेंगे कि मतलब जो यज्ञ मतलब पूजा हम बोल सकते हैं कि अगर कोई यज्ञ कर रहा है तो कैसे मतलब कैसे पता कि क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है या क्या कर रहा है। तो अब देखते हैं कि मतलब सबसे ऊपर वाला चीज क्या है, सात्विक। तो सात्विक यज्ञ क्या है। सात्विक यज्ञ होता है मतलब जो शास्त्र के नियम के अनुसार होता है, उसको हम लोग सात्विक क्या बोलते हैं, पूजा पाठ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इससे मतलब अब कैसे बोलेंगे कि हम लोग सात्विक यज्ञ कर रहे हैं। तो पहले है कि उसको शास्त्र मतलब शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। दूसरा है कि उसमें हमारा कैसा मतलब मन होना चाहिए, तो हमारा कर्तव्य मान के करना, मतलब वो चीज हम लोग को कर्तव्य मान के करना चाहिए। फिर इसमें है कोई इनाम नहीं चाहना। इसमें मतलब हम लोग को जैसे अब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को लालसा नहीं होना चाहिए कि क्या बोलते हैं कि उसमें वो कोई लालसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो इसमें मतलब हम बिना फल के हम लोग पूजा करना चाहिए। पूजा करते समय हम लोग को अपने आप पे संयम रखना चाहिए, नहीं वहाँ पे मतलब जैसे होता है कि गलत भावना आ जाते हैं तो वो सब भावना नहीं आना चाहिए, और मतलब सही भावना से करना चाहिए। और मतलब अपने थोड़ा अपने आप पे नियंत्रण रख के करना चाहिए ताकि मतलब हम लोग के मन में गलत भावना नहीं है। तो इसमें कोई हम लोग इनाम की जरूरत नहीं होके करना चाहिए। और जैसे आ, तो कैसे कैसे लोग होते हैं, तो ये जैसे मतलब हम लोग जब जाते हैं मंदिर मस्जिद में जाते हैं भगवान को अर्पण करते हैं, तो वहाँ जैसे हम लोग बस अपना सर झुकाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तो ऐसा मतलब हम लोग उदाहरण दे सकते हैं कि वो थोड़ा सतोगुण में लोग हैं। फिर तो ये लोग ईश्वर की आराधना करते हैं सतोगुण वाले लोग। और सतोगुण में ऐसा ऐसा होता है, सतोगुण में मतलब बिना कोई उसमें इनाम मतलब कोई फल की जरूरत, मतलब बिना फल के करता है, हमको कोई फल नहीं चाहिए भगवान। हमें कोई उससे आशा नहीं रखता है कि हम इस जो कर रहे हैं बल्कि उसको एक कर्तव्य के जैसे करने की, ये हमारा मतलब कर्तव्य है कि हमें यज्ञ करना है बिना कोई फल के। ऐसे ऐसे क्या बोलेंगे, सतोगुण में तपस्या बोलेंगे। फिर अब आता है हमारा ये आता है रजोगुण में यज्ञ। तो अगर हम कोई भी यज्ञ कर रहे हैं मतलब कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो अब ये कुछ उससे नीचे में आता है। तो नीचे में क्या है, वो आता है रजोगुण। तो मतलब रजोगुण में हम कैसे पता करेंगे कि वो चीज रजोगुण में हो रहा है। तो इसमें मतलब लोग क्या करते हैं, अपने आप को मतलब बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये सब चीज जो करने के लिए कुछ, और जो लोग कुछ मतलब हासिल करने के लिए करता है कि हमको इससे कुछ फायदा होगा, फिर क्या मतलब किसी फल प्राप्ति के लिए करता है। तो इस तरह की जो लोग चीज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो पूजा पाठ कर रहा है वो रजोगुण में कर रहा है, उस मतलब उसमें उसको फायदा बुझा रहा है। तो जो मतलब अगर हम लोग इस तरह की चीज देखते हैं तो कहेंगे कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो रजोगुण में कर रहे हैं। तो जैसे भौतिक लाभ के लिए है, मतलब घर दिखाने के लिए है, शक्ति स्वास्थ्य खुशी और संतुष्टि दें, ऐसा मतलब भगवान को बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर आ जाता है ये सब चीज। तो ये सब चीज मतलब क्या बोलते हैं, भगवान को कभी खुश नहीं होते हैं कि मतलब ये देखो अपने चीजें मारे, मतलब एक डील हो गया ना, बिजनेस ऐसा हो गया कि हम भगवान को बोल रहे हैं कि तुम मेरे से, बिजनेस में क्या होता है कि तुम्हारे मेरे को फायदा है, मेरे से तुमको फायदा है, तब हम लोग उस तरह से चीज करते हैं। तो भगवान को वैसा चीज पसंद नहीं है, क्योंकि जो उनके भक्त हैं तो सोचते हैं कि मतलब भक्त जो है वो निस्वार्थ भावना से करे, तब वो जो यहाँ पे निस्वार्थ चीज दिखता है तभी वो मतलब भगवान अपने भक्तों को से सेवा करते हैं। तो यहाँ पे भी रजोगुण में देखते हैं कि ये सारा चीज होता है। फिर अब उससे नीचे आता है अब हमारा तमोगुण। तमोगुण में मतलब कैसे जानेंगे कि अब वो चीज तमोगुण में हो रहा है।
तो तमोगुण में मतलब क्या होता है, इसमें बिना शास्त्र के होता है। इसमें लोग क्या क्या करते हैं, इसमें मतलब किसी भी तरीके का दान वान नहीं दिया जाता है, इसमें कोई भी मंत्र नहीं लोग बोलता है, फिर इसमें कोई दक्षिणा नहीं होता है, इसमें कोई श्रद्धा लोग के पास नहीं होता है, और इसमें बिना शास्त्र के मंत्र के उच्चारण के बिना होता है। पुजारी को पारिश्रमिक, पुजारी भी जो करता है वो उसको कुछ पैसा वैसा जो भी मतलब दान वान है कुछ नहीं देता है, और इसमें बस हाँ चलो मतलब किसी तरीके कुछ हो रहा है तो हो रहा है वैसे करके। तो ऐसे चीज को तमोगुण बोलते हैं, कि जो लोग ये ऐसे लोग अगर कोई कर रहा है तो समझ लो कि मतलब वो तमोगुण में कर रहा है, तो सबसे नीचे वाला में कर रहा है। तो ये एक तरह के क्या है, ये छल है, मतलब भगवान से क्या कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। तो भगवान भी तो हमारे अंदर है, तो समझते हैं कि मतलब हम लोग मनुष्य क्या कर रहे हैं, जो हमारे हृदय में है, तो इससे मतलब हम लोग को कुछ फायदा नहीं होता है। फिर है सबसे अच्छा यज्ञ। अब हम देखेंगे कि मतलब सबसे अच्छा यज्ञ क्या है, तो सबसे अच्छा यज्ञ ऐसा बताया गया है कि हम लोग मतलब सारे युग में, जैसे हमारे मतलब शास्त्र में बताया कि हमारे पास 4 युग होते हैं। तो जैसे हो गया सतयुग, हो गया द्वापर, हो गया त्रेता, हो गया कलयुग हो गया। तो हर युग में क्या होता है कि अलग अलग तरीके का यज्ञ होता है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जैसे लोग सतयुग में क्या करते हैं, वो सतयुग में भगवान विष्णु की मतलब पर ध्यान करते थे। फिर त्रेता युग में वही हम देखते हैं कि मतलब यज्ञ करते थे, जैसे कुंड लगा के वैसे मतलब वो हवन करना, ये सब करना, वो त्रेता युग में होता था। फिर द्वापर युग में क्या होता था, द्वापर युग में हम देखे हैं कि मतलब कृष्ण के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं तो हम लोग याद आता है कि द्वापर युग। तो द्वापर युग में क्या होता था, कृष्ण के चरण कमलों की सेवा होता था। तो वहाँ कृष्ण के जो मतलब वो उनका था चरण, उनके लोग सेवा करते थे। और फिर लेकिन कलयुग में मतलब बहुत साधारण मतलब बना दिया गया है, कैसे तुम यज्ञ करोगे, तो इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल है कि जैसे जैसे युग होता है नीचे मतलब क्या सत्य को सबसे ऊपर बोला जाता है, उसके नीचे फिर बोला जाता है त्रेता, फिर द्वापर, फिर नीचे बोला जाता है कलयुग। तो कलयुग बहुत मतलब लोग कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ की पता है कि मतलब वहाँ के लोग उतना कुछ नहीं कर पाएंगे, यज्ञ तपस्या और ध्यान तो करना तो मतलब बहुत मुश्किल है। तो उन लोग के लिए सिंपल सा मतलब हमारे शास्त्र में बताया गया है कि कृष्ण भगवान का महामंत्र का जाप करना, क्योंकि मतलब हम लोग देखते हैं ये चीज बताया गया है जो श्रीमद् भागवतम है, उसमें बताया गया है 12 कैंटो तीसरा चैप्टर के मतलब 92वां ये टेक्स्ट में। तो उसमें मतलब ये भगवान बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस युग में। तो इस युग में हम लोग को कृष्ण का महामंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे देख रहे हैं कि मतलब एक हमारे एक महापुरुष हैं, वो क्या कर रहे हैं कि एक बैग लेके उसमें मतलब भगवान का जाप कर रहे हैं। एक तुलसी ऐसे बोलते हैं तुलसी महारानी है, वो मतलब उनके पास बैठ के, क्योंकि शुद्ध भक्त ऐसा है, और उनके पास बैठ के वो क्या कर रहे हैं मतलब किस का महामंत्र का जाप कर रहे हैं, जो कि हम लोग को इस युग में करने की जरूरत है, बस इतना ही करने की जरूरत है। इसलिए हम लोग को इस युग में अपने जीवन में ये सिंपल सा अगर यज्ञ हम करेंगे तो हम लोग को जो मतलब बस जो हमारे जीवन की जो मतलब सर्वोच्च चीज है, सबसे बड़ा चीज हम लोग अगर हासिल करना है तो बस इतना सिंपल करने से ही हम लोग को मिल सकता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, मतलब हमारे शास्त्र बोल रहा है, हमारा मतलब ग्रंथ बोल रहा है कि क्या करना चाहिए, तो इतना ही करना है और हम लोग को जीवन में सबसे बड़ा फल मिल जाएगा, जो कि मतलब उसके सामने कुछ नहीं है, जो कि हमारे जन्म जन्मांतर तक वो चीज फायदा रहेगा, और हम मतलब भगवान के पास जाके और मतलब हंसी खुशी रह सकते हैं। तो फिर हो गया अब विभिन्न प्रकार की तपस्या के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की तपस्या क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे भोजन देख लिए, लोगों का मतलब श्रद्धा देख लिए, फिर मतलब और क्या क्या देख लिए। तो भोजन हो गया, फिर हमारा यज्ञ हो गया। अब हम देखेंगे तपस्या।
कि तपस्या क्या क्या है। तो तपस्या में भी मतलब 3 तरह का चीज होता है। तो फिर अब कैसे पता लगेगा कि कोई आदमी जो तपस्या कर रहा है वो मतलब किस तरीके से कर रहा है। तो कुछ तपस्या होता है शरीर की तपस्या होता है। तो शरीर की तपस्या हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग को पता है कि अगर मतलब क्या बोलते हैं, जो सर्वोच्च भगवान ब्राह्मण आध्यात्मिक गुरु और वरिष्ठों की जो पूजा करता है, वैसे लोग को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये जीवन में, तो हम शरीर की तपस्या कैसे कर सकते हैं, जीवन में हम पवित्रता लाके, सरलता लाके, मतलब हमारे अंदर बहुत ज्यादा सरलता होना चाहिए। हम पवित्रता हमारे अंदर आता है, तो अगर हमारे अंदर ब्रह्मचर्य है तो हम लोग झगड़ा वगड़ा करने वाले लोग नहीं है। बस अहिंसा हम लोग पता है, जैसे गांधी जी अहिंसा के बात बोलते थे। तो इस तरह के जो अगर चीज होता है तो वो एक शरीर की तपस्या है। ये मतलब झगड़ा करना तो आसान है, बट झगड़ा नहीं करना मतलब एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो ये भी एक तरह का तपस्या है। उसी तरीके से आदमी मतलब मतलब कठोर तो बन सकता है, लेकिन सरल बनकर रहना बहुत मुश्किल है। उसी तरह से ब्रह्मचर्य है, मतलब कोई इधर उधर तो बहुत कर सकता है, लेकिन उसको अगर मतलब नियंत्रण रख के अपने शरीर को रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको तपस्या बोलते हैं। तो ये स्वच्छ सरल ब्रह्मचर्य हो गया। विवाह से बाहर, जिससे आजकल के मतलब अगर हम लोग विवाह लोग करते हैं तो उसके अगर बाहर कोई अगर संबंध नहीं है तो वो भी एक तरह का मतलब एक तपस्या ही है, जो कि मोस्टली आजकल के लोग कर पाना मुश्किल होता है। फिर वहां पे हम देखते हैं कि अहिंसा भी वो एक तपस्या में ही आता है। तपस्या मतलब वही कि जो चीज हम लोग को करने में मतलब कष्ट हो तो उसको हम लोग तपस्या बोलेंगे। तो ये चीज सही हम देख रहे हैं कि हम लोग को ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना आसान नहीं है। हम लोग को झगड़ा नहीं करके रहना मुश्किल है। तो ये चीज हम लोग देख पा रहे हैं। फिर हम लोग टाइम के अनुसार देखते रहते हैं कि कैसे जा रहा है। फिर अब आता है वाणी की तपस्या। अब जैसे हम वाणी की तपस्या हम कैसे बोलते हैं, तो आजकल देखते हैं लोग बहुत बोलते हैं, झूठ बोलना तो मतलब आम बात है। तो बहुत तरह की चीज होता है हमारे मुंह से, लेकिन किस तरह की अगर कोई मतलब बोली बोल रहा है तो वो मतलब वो उसको बोलेंगे कि तपस्या है। तो सत्वगुण में मतलब क्या होता है कि वाणी तपस्या क्या होता है, मतलब कि औरों के लिए अच्छा बोलना, फिर सबका फायदा हो वैसा बात बोलना जिससे क्या हो, सबका फायदा हो, और वो सच बोलना चाहिए। फिर क्या है मतलब जैसे हर हालत में शांत रहना, जैसा मन और इंद्रिय द्वारा अनुभव और वैसा ही करना। मतलब हमारा जैसा क्या बोलते हैं, शरीर बोल रहा है, अंदर आत्मा बोल रहा है कि ऐसी चीज नहीं करो, तो वो चीज नहीं बोलना चाहिए। हम लोग को मधुर बोलना चाहिए, शास्त्रों का पाठ करना चाहिए, परमेश्वर भगवान का जप करना चाहिए। और मधुर मतलब अच्छा शब्द बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए लोगों को अच्छा लगे, और लाभ पहुंचाने वाला बात बोलना चाहिए। तो अगर ये सब चीज हम करते हैं तो उसको क्या कहलाता है, वाणी की तपस्या कहलाता है। तो सतोगुण में क्या होता है, आदमी क्या, अब जैसे वाणी की तपस्या हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वाणी में भी जैसे है कि सतोगुण हो गया। तो सतोगुण में मतलब क्या, अब जैसे वाणी की तपस्या हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हर 3 तरह का चीज होता है, सत्य, राजसिक, तामसिक और सात्विक। सात्विक में क्या होता है, अगर आदमी है तो वो हमें मतलब कोशिश कर हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करता है, खुश रहता है, और क्या बोलते हैं, लाभकारी बात बोलता है, विचलित जल्दी नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे करके हम मतलब अपने वाणी में भी सात्विक गुण ला सकते हैं। फिर जैसे वैदिक साहित्य का नियमित पाठ करता है। रजोगुण में क्या होता है कि रजोगुण में अगर किसी का वाणी है तो क्या बोलेगा, अपनी स्वार्थ जरूरतों के अनुसार हेर फेर करेगा, गपशप करेगा, लोगों से इधर उधर बात करेगा। तो ऐसे लोग अगर ज्यादा करता है, अपने स्वार्थ के अनुसार करता है, तो इससे हम लोग ये समझ में आ जाएगा कि मतलब किस तरह के लोग हैं, क्या कर रहे हैं। तो अगर कोई आदमी रजोगुण में होता है तो क्या करेगा, अपने स्वार्थ की ही बातें ज्यादा करेगा, हेरा फेरी में वो ज्यादा ध्यान देगा, फिर वो गपशप करेगा और लोगों से फालतू बात करेगा। तो ऐसे लोग मतलब वो रजोगुण में होते हैं। इस कारण से उनके अंदर वाणी में भी ऐसा वो मतलब आता है। फिर अगर तमोगुण में हो जाए, जो आदमी तमोगुण में होता है, मतलब सबसे नीचे वाला गुण में, वो क्या करेगा, उसका वाणी भी उसी तरीके से निकलेगा। तो क्या करेगा, वो झूठ बोलेगा, मतलब आंदोलन करेगा, बस लड़ाई झगड़ा करेगा, लोगों को लड़वाएगा, ऐसे ऐसे काम करेगा।
फिर नुकसान पहुंचाएगा सबका। तो इस तरह से जो लोग करता है तो वो तमोगुण में आता है, मतलब सबसे नीचे में आता है। इसलिए बोला गया है बोलने से पहले इन फिल्टर को लागू करें, क्या ये सच है, क्या ये मन भावन है, क्या फायदेमंद है। इसलिए अगर हम ये सब चीज जब भी हम बोलते हैं तो हम लोग को ये सब चीज मतलब देखना है कि क्या अगर हम बोलने रहे हैं तो क्या ये सच है ये जो हम बोल रहे हैं, या क्या मतलब ये लोगों को मन को भाव अच्छा लगने वाला चीज है, या उससे भी मतलब लोगों को फायदा होगा। ये ऐसा चीज हम लोग को मोस्टली अगर हम लोग करते हैं तो बोलना चाहिए। तब क्या होगा, अ, मतलब हम लोग एक अच्छे गुण में आएंगे। फिर आता है मन की तपस्या। तो मन की तपस्या में क्या आता है, संतोष हो गया, सादगी हो गया, आत्म संयम हो गया, अपने अस्तित्व की शुद्धि, सतोगुण में मन संतुष्ट होता है। तो ये मतलब मन की तपस्या कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो मन में मतलब प्रसन्नता हो, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, शांत भाव में हो, मन में भगवान की याद करने का भाव। इस तरह के भाव को हम क्या बोलते हैं, मन 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 की तपस्या बोलते हैं। इसमें क्या होता है मन पर, फिर देखिए कि अपने सतोगुण में मन क्या होता है, संतुष्ट होता है। रजोगुण में मन क्या होता है, असंतुष्ट होता है। जैसे कोई आदमी है तो उसका देखते हैं कि मतलब हम लोग कितने लोग थे वो शांत स्वभाव के होते हैं, उनका मन मतलब उनको अंदर से संतुष्टि होता है, ज्यादा उनका मन इधर उधर नहीं भागता है। तो ऐसे लोग अगर हम देखते हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए कि उनका मन जो है वो सतोगुण में है। किसी का मन होता है वो मतलब बहुत असंतुष्ट होता है, बहुत ज्यादा चिंता करता है, बहुत ज्यादा मतलब सोचता है कि हमारे मतलब ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो इस तरह के जो मतलब लोग होते हैं जिनका मन होता है, समझ जाना चाहिए हम लोग कि वो रजोगुण में उसका मन है अभी। फिर तमोगुण में क्या होता है, तमोगुण में मतलब क्या होता है, वो भ्रामक होता है, प्रबुद्ध होता है। तो इस तरह के चीज करता है वो। कृष्ण में मन को जोड़ना सबसे आसान है, आनंदित और उदात अनुभव है, यह समाधि की प्राकृतिक स्थिति है और सबसे आकर्षक है। तो कृष्ण में क्या होना चाहिए, हम लोग को जोड़ने से हमारा क्या होते हैं, मतलब ये सब सारा गुण आ जाता है। क्योंकि हम लोग जैसे मतलब अगर भगवान के दूत को भेज के अगर हम लोग उसका संग करके हम मतलब उतना मतलब उच्च स्तर का अगर हम लोग गुण ला सकते हैं, तो अगर हम भगवान की ही अगर हम लोग संग करेंगे, जैसे उनकी पूजा पाठ करना और उनकी चीजों को बताए हुए चीज को करना, तो हमारा मतलब मन, हमारा जो मतलब शरीर है, हमारा जो मन है, हमारा सारा कुछ जो मतलब अंदर का चीज है वो सब कुछ कहाँ आ जाएगा। तो ये चीज हम लोग को हो जाएगा अगर हम लोग किससे जुड़ते हैं। जब स्वयं भगवान से हम जुड़ते हैं तो हम लोग को काफी कुछ मिल जाएगा, अगर सिर्फ जुड़ने से। क्योंकि जुड़ने का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी से जुड़ना चाहते हैं तो बस वो जुड़ना ही नहीं होता है, उससे संबंधित हम लोग सब सारा कुछ उनके बारे में जानते हैं, जानने के साथ साथ उनके बारे में अगर जानते हैं तो फिर उस चीज हम लोग अनुभव करने लगते हैं, अपने जीवन में उतारने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा पूरा जीवन ही बदल जाता है। इसलिए बस एक छोटा सा शब्द लिखा गया है कि मन में जिसमें अगर मन को जोड़ते हैं तो ये सारा कुछ आता है, तो ये सारा हमारे पास आ जाएगा। फिर है सतोगुण में तपस्या। तो सतोगुण में तपस्या मतलब अब देखते हैं कि अगर तपस्या कोई सतोगुण में कैसे कर रहा है, कैसे हमको पता होगा कि कोई अगर मतलब तपस्या कर रहा है तो वो सतोगुण में है। तो सतोगुणी के लिए क्या है, मतलब वो आध्यात्मिक श्रद्धा के साथ किया जाता है। मतलब वो क्या बोलते हैं, नॉर्मल चीज नहीं करेगा, उसके अंदर अंदर से मतलब एक जो उसका गुण जो मतलब उसने विकसित कर लिया है, उस गुण के अनुसार उसको आध्यात्मिक मतलब आ जाएगा, तो वो उसके अनुसार वो करेगा। भौतिक लाभ की उसमें उपेक्षा नहीं रहेगा, केवल सर्वोच्च चीज के लिए वो करेगा। तो ऐसे चीज को हम बोलेंगे सतोगुण। फिर हम देखते हैं कि रजोगुण में क्या होता है, गर्व से किया गया। तो वो गर्व से रजोगुण में कैसे तपस्या होता है, जो मतलब अब दिखाता है कि हम बहुत कुछ हैं, वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। फिर आदर सम्मान पाने के लिए और पूजे जाने के लिए स्वार्थी इरादे से करता है। फिर परिणाम ना तो अस्थिर है और ना अस्थाई है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो भी हम लोग को रिजल्ट मिलता है वो क्या है, नहीं अस्थाई है और नहीं स्थिर है, वो कभी भी आता है कभी भी जाता है। तो इस तरह से ये सब चीज होता है। तो रजोगुण में मतलब हम लोग इस तरह के स्वभाव लोग को देखते हैं। फिर तमोगुण में तपस्या कैसे होता है, वो मतलब मूर्खता के अनुसार करता है, उसको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं बट वो करता है।
और वो मतलब क्या अपने आप को यातना देता है। जैसे हम देख रहे हैं पीछे मतलब साइड में कि एक चित्र है, उसने अपना पूरा शरीर को नुकसान कर लिया है। और ये से लोग क्या करते हैं, बस दूसरों को कष्ट देने के लिए करते हैं। उनका मतलब क्या होता है, बस दूसरों को मन, शरीर और वाणी की पीड़ा देना। मतलब वो क्या करते हैं, सब लोग को कष्ट देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोग तामसिक में कहलाते हैं। तो जैसे बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं और सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मतलब दूसरों को जो नुकसान पहुंचाने के लिए जो चीज करते हैं, वो वैसे लोग मतलब वैसा जो तपस्या कहलाता है वो तमोगुण कहलाता है। तो ये लोग एकदम अड़ जाएंगे कि अब हमको क्या बोलते हैं मतलब ऐसा चीज करना है ताकि हम इसको नुकसान पहुंचा के रहेंगे। जैसे कुछ जो राक्षस लोग होते हैं वो तपस्या करते हैं मूर्खता पूरा कि हम भगवान को मना के लोग कष्ट दे के हम मतलब खुश रहेंगे। तो वो वैसे लोग तमस में आते हैं, मतलब सबसे नीचे में आते हैं। तो फिर अब आता है कि श्लोक 20 से 28 में तो कुछ कृष्ण विभिन्न गुणों में दान का वर्णन करते हैं। सबके अलग अलग फल हैं, सभी गतिविधियों गुणों द्वारा दूषित है और उन दोषों को कृष्ण की सेवा में और ओम तत्सत का जाप करके काटा जा सकता है। वास्तव में हमारी सभी गतिविधियों का उद्देश्य परम भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। जब यज्ञ तपस्या बिना विश्वास किए जा सकते हैं तो वे जीवन और अगले दोनों में बेकार है। तो अब हम 20 से 28 में देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पे क्या क्या है। तो ये इसमें मतलब ये सब चीज मतलब दान के बारे में बताया गया है और मतलब भगवान का जो ओम तत्सत है उसके बारे में बताया कि आखिर ओम तत्सत होता क्या है। ये सब चीज मतलब क्यों है जो कि लोग ओम ओम बोलते हैं, आखिर ओम का क्या मतलब है, हम लोग हर चीज में ओम क्यों बोलते हैं। तो ये सब बारे में अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि देखेंगे कि बेसिकली दान भी अगर होता है तो किस तरह से दान देना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर हम इसमें और देखेंगे कि क्या बोलते हैं मतलब ओम ओम का क्या महत्व है। ये सब हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो फिर अगर हम देखते हैं कि ये आता है सतोगुण में दान। सतोगुण में दान के कैसे हम करते हैं, तो बिना किसी अपेक्षा के कर्तव्य मान के नहीं। तो अब अगर हम कोई दान कर रहे हैं तो दान जो होता है वो मतलब दूसरों की सेवा करने के भाव से करते हैं। या मतलब जैसे किसी को मान लो मेरे पास कोई सामान नहीं है, अगर मेरे को वो सामान दान करता है तो वो कहलाता है सतोगुण में, क्योंकि जरूरत के अनुसार दान करना। फिर क्या होता है, जैसे अगर हम दान भी करता है भले के लिए, भूखे को, अनाथ को, रोगी को, असमर्थ को, भिक्षुक को अन्न, वस्त्र और औषधि देता है। तो जरूरतमंदों को अगर हम कोई भी चीज दे रहे हैं तो वो कहलाता है सतोगुण में दान। किसी को हम दान करते हैं जरूरतमंद लोगों को, ऐसे लोगों को नहीं। और वो चीज देना चाहिए जो कि मतलब उसकी जरूरत हो, बिना जरूरत वाला चीज नहीं। जरूरत वाला चीज ऐसे ऐसी चीज करते हैं। और योग्य लोगों को देना चाहिए, जैसे मतलब भिक्षुक हो गया और जो मतलब अनाथ है, रोगी है, असमर्थ है। तो वैसे को अगर हम दान करेंगे तो वो कहलाता है दान हमारा सत्वगुण में सबसे ऊपर वाला दान कहलाता है, जो कि मतलब फिर आता है हमारा रजोगुण में दान। तो रजोगुण में दान क्या होता है, इसमें क्या होता है, बस मतलब कलेश पूर्वक परेशान होकर मतलब मान के लिए दे देता है, बड़ाई के लिए, ताकि मेरा बड़ाई हो, मेरा इज्जत बढ़े, मेरा प्रतिष्ठा मिलेगा मेरे को, और क्या मेरे को लाभ मिलेगा। तो ये सब चीज जो की इच्छा से करता है, जो फल की इच्छा से करता है, असंतोष के साथ करता है, मतलब उसको मन नहीं होता है फिर भी वो करता है। और वो सोचता है कि मतलब बस मेरा मान बढ़ जाएगा अगर हम कर देंगे, तो मेरा बड़ाई होगा, मेरा प्रतिष्ठा बढ़ेगा, तो ऐसे अगर लाभ होगा, तो ऐसे ऐसे अगर हम चीजों के लिए करते हैं तो वो कहलाता है हमारा रजोगुण में दान। तो ये सब चीज मतलब ऐसे दान नहीं करना चाहिए, जो कि लोग अगर करते हैं इस तरह चीज तो वो गलत है। फिर आता है हमारा तमोगुण में दान। तो तमोगुण में क्या है, बिना जरूरत के सामान किसी को देना। फिर क्या है, बिना सम्मान के दान। तो मालिक हम किसी को दान देते हैं लेकिन उसको मतलब थोड़ा धुतकार के या थोड़ा कुछ अलग मतलब गलत शब्द बोल के देते हैं, तो वैसे वो दान नहीं कहलाता है। और वैसे चीज होता है वो तामसिक में आ जाता है ये। और सही समय पर नहीं देना और उचित स्थान पर नहीं देना, जैसे और मतलब उचित ध्यान और सम्मान के बिना आरोग्य व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को देना। मान जो दारू पीने वाला है या शराब पीने वाला है, ये सब अगर हम दे देंगे दान, वो क्या करेगा, जाके शराब पिएगा। तो वैसे लोग को देने से हमारा भी पाप बढ़ेगा और उसका भी नुकसान होगा, तो ऐसे लोग को नहीं देना चाहिए। फिर है उचित ध्यान और सम्मान के बिना।
तो मतलब बिना ध्यान से और बिना सम्मान के अगर हम देते हैं तो वो भी गलत कहलाता है। अनुचित समय पर देना, मतलब गलत समय पर भी नहीं देना चाहिए कोई चीज को, और अनुचित जगह पर भी नहीं देना चाहिए। फिर आता है सबसे उत्तम दान। तो सबसे उत्तम दान क्या है? कृष्ण भावना भावित उद्देश्य के लिए, प्रभु के कार्य को बढ़ाने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग करें, ये सबसे अच्छा दान है। तो सबसे अच्छा दान जिसे हम देख रहे हैं कि मतलब एक पिक्चर में कि क्या है, भगवान को दान देने के लिए कोशिश करे, भगवान मांगे कि मतलब तुम मेरे को एक सेब दो, वो खुश होके क्या कर रही है, सारा का सारा दान दे दी, मतलब जितना सारा उस फल था सब दे दी। इसके कारण से क्या हुआ कि वो मतलब भगवान इतना खुश हुए उसको उसके बदले मतलब क्या बोलते हैं, लाखों गुना का वो जवाहरात तो सब कुछ दे दिए, जितने सारे मतलब मोती दिए, वो सारा जो मतलब जो कि ऐसा छोटा मोटा चीज नहीं है वो मतलब जो कि मिलना बहुत मुश्किल है, अनमोल चीज दे दिए, मतलब बोल सकते हैं उनको कि हीरे जवाहरात, ये रूबी वगैरह सब कुछ दे दिए उनको, बस एक फल के लिए। तो ये सबसे उत्तम दान है। भगवान को अगर हम अपने मन से मतलब एक अच्छे मन से अगर हम भगवान को दान देते हैं तो हम वो भी हम लोग को देंगे, लेकिन उस तरह के हमारे पास भाव आना चाहिए और उस तरह की चीज होना चाहिए हमारे अंदर, तब तो इसलिए हम लोग सबसे अपने पास जितने सारे चीज है इस कोशिश करना चाहिए कि हम लोग को भगवान के सेवा में अर्पण करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग भगवान को देंगे तो वही सब कुछ देने वाले हैं। तो अगर हम लोग भगवान को बस एक वो ऐसा नहीं खोजते हैं कि हमें कुछ दो, वो बोलते हैं कि तुम्हारे भावना देखते हैं, हमारी भावना देखते हैं कि हमारे अंदर किस तरह की भावना है, और कोई भी चीज अगर कोई व्यक्ति दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मतलब स्त्री है, वो क्या भगवान को दे रही है, लेकिन एक फल दे रही है, लेकिन फल से खुश नहीं हुए, उसकी भावना से खुश हुए। तो अगर हम भगवान को जो हमारे ऊपर बनता है अगर हम उसको देते हैं तो हम लोग को रिटर्न में बहुत कुछ देते हैं, और साथ साथ मतलब हमारा कल्याण भी होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो भी है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। प्रभु सब प्रकार के फल देने वाले हैं, यदि कोई प्रभु को देता है तो वह हारा नहीं रहता, वो 1 लाख बार पाने वाला होता है। श्री कृष्ण पुस्तक में ये बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने फल विक्रेता को आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 गुणों में किए गए यज्ञ, तपस्या और दान भौतिकता। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 गुणों में किए गए यज्ञ, तपस्या और दान भौतिकता से दूषित होता है। तो अगर हम फिर भी लेकिन हम 3 गुणों में सब कुछ पढ़ लें कि हाँ क्या क्या गुण है, लेकिन उसमें भी क्या है कि यज्ञ है, तपस्या है और दान है, ये तीन गुणों में रहकर भी हम करते हैं, फिर भी वो क्या है मतलब वो दूषित है, मतलब सतोगुण है फिर भी उसमें थोड़ा सा दोष है, रजोगुण में बहुत ज्यादा है, तमोगुण में और भी ज्यादा है, इसमें थोड़ा थोड़ा गुण है। तो अगर सब में थोड़ा थोड़ा मतलब सॉरी अवगुण भी है, तो अब हम मतलब इससे रजोगुण में भी हल्का सात्विक सतोगुण में भी थोड़ा सा अवगुण है, तो फिर उस चीज को कैसे करना है, क्योंकि सारे जो तीन तीन गुण है प्रकृति के उसमें कुछ ना कुछ तो दोष है, तब हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मतलब यज्ञ भी कर दिए, तपस्या भी कर दिए, दान भी कर दिए, हम कोशिश करें कि नहीं हम लोग सात्विक रूप में करेंगे, फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ कष्ट होता है, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो अब हम आगे देखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ब्राह्मणों ने सर्वोच्च प्रभु को संतोष करने और इसे आध्यात्मिक बनाने के लिए ओम तत् सत का जाप किया। ओम इंगित करता है कोई सर्वोच्च को प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मतलब हमारे पास मतलब शास्त्र में मिलता है ओम तत्सत, तो ओम तत्सत होता क्या है, तो ओम तत्सत के बारे में थोड़ा हम जानेंगे यहाँ पे, तब हमको समझ में आएगा कि हम लोग जो दान कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यज्ञ, दान, तप को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए हमारे शास्त्र में 3 निर्देश दिए गए हैं। तो वो निर्देश क्या है, अभी तो ये 3 गुण से दूषित है, तो उसको सबसे मतलब ऊपर आने के लिए क्या किया जाता है, ओम तत्सत को मतलब उसमें चर्चा आता है। तो इसलिए है ये क्या है, ब्रह्म के 3 नाम है। तो इसमें मतलब क्या है, ये सच्चिद आनंद जो हमारे भगवान है उनके एक नाम है। तो फिर इसमें देखते हैं कि सृष्टि के आदि काल में क्या हुआ था, जब ब्राह्मण, वेद और क्या बोलते हैं यज्ञ, ये इनकी जब रचना हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय तत्सत सत से हुआ था। तो इनका जो रचना हुआ था, जो ब्राह्मण थे, जो हमारे वेद हैं, जो यज्ञ हुआ था, उसकी जो रचना हुआ था वो ओम तत्सत से ही हुआ था। इसलिए हम लोग ओम तत्सत के मतलब आदिकाल से ही, सृष्टि के आदिकाल से ही ये 3 चीज है।
तो इसलिए हम ओम तत्सत देखते हैं। तो अब देखेंगे कि मतलब ओम क्या है, तत्व क्या है, सत्य क्या है। तो ब्राह्मण, यज्ञ, वेद आदि की रचना हुआ था ओम से हुआ था। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण जब भी हम लोग करते हैं तो वहां पर क्या आता है, ओम से शुरू किया जाता है। और ओम ही क्या है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो फिर आता है ओम इंगित क्या करता है, सर्वोच्च को प्राप्त करना चाहता है। तो हमें ओम जैसे क्या है, हमें क्या प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है। तो इसलिए ओम वो उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है, भगवान को। तो भगवान को हम लोग प्राप्त करना है, इसलिए सबसे हाई चीज प्राप्त करने के लिए ओम, इसलिए उसका मतलब होता है कि ओम मतलब सबसे हाईएस्ट चीज। सबसे हाईएस्ट चीज क्या है, हमारे भगवान है, तो उनको हासिल करना। फिर दूसरा आता है तत्। तत् का मतलब क्या होता है, वाह, मतलब वाह। तो वाह कौन, वाह हमारे यहाँ पे बोला जाता है भगवान को। तो इंगित करता है उद्देश्य, भौतिक उलझाव से मुक्त होना है। तो इसमें क्या आता है, जैसे जैसे अगर हमारे पास क्या बोलते हैं, तो परमात्मा के लिए समर्पण सूचक शब्द है। और इससे क्या होता है, मतलब सारी चीजों को, तत्व को समर्पण हम लोग करना चाहिए। और सब उसी सब हमारे पास उन्हीं से आया है, इसलिए अब ये इसी भाव को रखते हुए और फल को नहीं चाहते हुए हम लोग को ये सब काम करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष क्या करता है, यज्ञ ताप दान करता है, इस तरह से ओम तत्सत का यूज करके। फिर जो फिर अब आता है तत्व हो गया। अब सत में है, सत में क्या है, फिर हम सत में देखते हैं कि भगवान की खुशी के लिए किया और बहुत शाश्वत। सत्य मतलब क्या होता है, सत्य। तो सही चीज क्या है, तो वो सत्य के लिए हम लोग यूज करते हैं सत्य, जो कि शाश्वत है। मतलब वो गलत नहीं, शाश्वत कौन है, भगवान है। भगवान जो है वो सत्य है, तो इसीलिए उन्हीं के लिए यूज हुआ है सत्य। तो ओम तत्व हम देख रहे हैं कि सब भगवान के लिए यूज हुआ है। तो जब भी कोई उत्तम काम अगर हम लोग करते हैं तो उसमें सत्य का उपयोग करते हैं, इसलिए सत्य का सम्मान करना चाहिए। परमात्मा अगर सच है तो उसके पाने के लिए किया गया काम भी सच होता है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम परमात्मा अगर मान लीजिए परमात्मा सत्य है, तो उनको अगर हम पाने के लिए अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सही। मतलब अगर अगर जैसे कि अगर हम मतलब किसी भी चीज को हम पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके उसके द्वारा जो रास्ता बताया गया, अगर वो रास्ता के द्वारा हम चलेंगे तो वो रास्ता भी सही रहेगा, तभी हम सही चीज के पास पहुंचेंगे। इस तरीके से अगर परमात्मा सत्य है, तो अगर हम सत्य को जानने की कोशिश करेंगे तो उनके द्वारा जो मतलब जो रास्ता है, अगर उस रास्ते पे चल के हम करेंगे तो वो भी सच्ची होगा। इसीलिए वो भी मतलब कहलाता है। तो ये हो गया सत्य के बारे में कि भगवान की खुशी के लिए किया और बहुत शाश्वत। तो ये हो गया। फिर आता है हमारा कि परम भगवान के आस्था के बिना किया गया कार्य अस्थायी, असत्य, इस जीवन और अगले दोनों में बेकार होता है। तो इसलिए धीरे धीरे ऊपर बढ़ने से बच सकते हैं, बहुत तेजी से बढ़ सकता है। शुद्ध आत्माओं से परलौकिक साहित्य सुनना चाहिए। गुणों के अधीन विश्वास को आध्यात्मिक स्तर पर ले जा सकते हैं। तो परम भगवान में आस्था के बिना किया गया कार्य, तो इसमें क्या है, अस्थायी, अस्थायी, असत्य, इस जीवन और अगले दोनों में बेकार है। इसलिए हम लोग उसके चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग को ऊपर बढ़ के निकलना चाहिए, बहुत तेजी से भी हम लोग बढ़ सकते हैं। और शुद्ध आत्माओं से हम लोग को जो मतलब इस लोक की कथा नहीं, अगले लोक की कथा है उसको सुनना चाहिए। गुणों के अधीन विश्वास को आध्यात्मिक स्तर पर हम ले जा सकते हैं, इस तरह से करके। फिर अब आते हैं हम लोग लास्ट श्लोका के। लास्ट श्लोका में हम लोग बस पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग अपना आज का सेशन एंड करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं, थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग इस श्लोक को। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विकी सात्विक प्रिय। तो यहाँ लिखा हुआ है आयु। आयु मतलब क्या होता है, हमारा उम्र है।
फिर सत्व है, सत्व मतलब क्या होता है, अस्तित्व। फिर क्या है, बल, बल मतलब है हमारा ताकत। आरोग्य मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब बीमारी नहीं होता है हम लोग को। सुख मतलब खुशी। प्रीति मतलब प्रेम, प्रीति मतलब क्या है, संतुष्टि लिखा हुआ है, प्रेम भी होता है। फिर विवर्धना मतलब, विवर मतलब हमारे वो उचित बढ़ना। फिर क्या है, रस्या मतलब उसमें रस। फिर है स्निग्धा मतलब, स्निग्धा मतलब हो गया फैटी, जो मतलब बहुत ज्यादा वो चर्बी से भरा होता है चीज। स्थिरा, स्थिरा मतलब इंडोरियो, जो मतलब स्थिर रहता है। फिर हृदया मतलब हमारे हृदय। और फिर क्या है, आहार, आहार मतलब हमारा भोजन। सात्विक मतलब हो गया टू वन इन गुडनेस, सात्विक मतलब वो जो कि सात्विक चीज में है, मतलब सबसे ऊपर अच्छा में है। प्रिया मतलब वो खाने मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे खाने में वैसा। तो यहाँ पर देखते हैं मतलब इसका श्लोक है, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसे भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो ये हम लास्ट श्लोक में देखें कि ये क्या बोल रहे हैं भगवान, कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो ये हम लोग देखें कि किस तरह के भोजन से क्या होता है, आदमी के शरीर पर प्रभाव, उससे क्या फायदा होता है। तो यहाँ हो गया। तो अब हम देखते हैं इसका सारांश। सारांश में हम लोग यहाँ पे इसमें क्या क्या देखें अपने आज के अध्याय में, कि उन लोगों के लिए जो शास्त्रों के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं और उनकी अपनी पूजा पद्धति है, भौतिक प्रकृति के तीन तीन तरीके व्यक्ति के, मतलब उसका श्रद्धा, उसका पूजा, उसका भोजन कैसे बदलता है। अगर हम उस तरह के स्वभाव के हैं तो भगवान कृष्ण प्रकृति के गुणों में त्याग और तपस्या का वर्णन करते हैं। फिर हम लोग देखें कि कृष्ण अलग अलग गुणों में दान का वर्णन करते हैं और उनके परिणाम बताते हैं। सभी कार्य गुणों द्वारा दूषित होते हैं, लेकिन ओम तत्सत द्वारा इसके ऊपर उठा जा सकता है। तो इसलिए हम लोग ओम तत्सत का यूज करके हम लोग ये तीन गुण से दूषित होता है उससे ऊपर उठा जा सकता है, कि ये चीज यूज करके। परम भगवान में आस्था के बिना त्याग, दान, तपस्या की जाती है तो वे बेकार है इस जीवन और अगले दोनों में। तो इसमें महत्वपूर्ण श्लोक का है हमारा 17.8। तो बस ये हो गया हमारा आज का। फिर अब हम पढ़ेंगे ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन है तू तव अवतार, मम समा पतित प्रभु न पैयार। हा प्रभु नित्यानंद, प्रेमानंद सुखी, कृपा बलोकन करो আমি বড় দুঃখী। दया करो सीतापति अद्वैत गोस्वाई, तब कृपा बाले पाई चैतन्य निताई। आप स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट जुगा श्री जीवा, प्रभु लोकनाथ। दया करो श्रीआचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संगा मंगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु
जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालो जगत संसारे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर अब देखते हैं हम इसका थोड़ा क्या इस गाना, ये जो भजन है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं मतलब लेफ्ट साइड में आपको पता ही होगा कि कौन है। तो ये हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके 4 मतलब परम भक्त लोग हैं जो कि आए थे चैतन्य महाप्रभु इस युग में। कृष्ण आए थे एक रूप में, भक्त के रूप में, ताकि कैसे हम लोग कृष्ण भगवान की भक्ति करके और उनको प्राप्त कर पाए। तो मेरे प्रिय भगवान चैतन्य, कृपया आप मुझ पर दया करें, क्योंकि इन तीनों लोकों में आपके प्रभुत्व से अधिक दयालु कौन हो सकता है। आपका अवतार सिर्फ गिरी हुई आत्माओं को पुनः प्राप्त करने के लिए है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझसे पतित आत्मा नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे भगवान नित्यानंद, आप हमेशा आनंद में मगन रहते हैं। क्योंकि आप हमेशा बहुत खुश दिखाई देते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। अगर आप मुझ पर अपनी नजर रखते हैं तो मैं भी खुश हो सकता हूँ। मेरे प्यारे अद्वैत प्रभु सीता के पति अपने इतने दयालु हैं, उस पर दया करो। यदि आप मुझ पर दया करते हैं तो स्वाभाविक रूप से भगवान चैतन्य और नित्यानंद भी मेरे प्रति दयालु होंगे। हे स्वरूप दामोदर, भगवान चैतन्य के निजी सचिव हो। ओ 6 गोस्वामी श्री श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। हे लोकनाथ गोस्वामी, मेरे प्यारे आध्यात्मिक गुरु नरोत्तम दास भी आपकी दया की प्रार्थना करते हैं। हे श्रीनिवास आचार्य 6 गोस्वामी के उत्तराधिकारी, मुझ पर दया करो। नरोत्तम दास हम हमेशा रामचंद्र करके सत्संग इच्छा करते हैं। तो ये हमारा खत्म होता है यहाँ पे। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग, हमारे साथ कुछ भक्त लोग भी हैं, वो आपको भी मदद करेंगे आपके प्रश्न के उत्तर देने के लिए। तो आप जिनको प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। किसी को कोई प्रश्न है? आप लोग अब खुद को अनम्यूट कर, प्रभु से प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके आप लोग। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक था वो ओम तत्सत वाला पाठ आप एक बार फिर से समझा सकते हैं क्या? ओम तत्सत वाला इसमें था क्या कि मतलब ओम जो है, जैसे जब मतलब ब्राह्मण वेद यज्ञ ये सबका जब रचना हुआ था, तो उस समय ओम तत्सत से ही रचना हुआ था। तो इसमें जब पृथ्वी का जब रचना मतलब हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था, मतलब उसमें ब्राह्मण लोग का रचना हुआ था, वेद का हुआ था और यक्ष का हुआ था। तो उसके लिए ओम तत्सत का मतलब मंत्र से हुआ था, इसलिए हम लोग ओम तत्सत यूज करते हैं, क्योंकि हमारे जितने सारे वेद हैं वो सब उसी से रचना हुआ है। तो जैसे ओम है, तो ओम का क्या मतलब होता है, मतलब है कि ये ब्राह्मण यज्ञ आदि की रचना होता है, इसलिए मतलब में ओम से शुरू किया जाता है, सबसे बड़ी सच्चाई। तो जब ब्राह्मण यक्ष और वेद ये सब की रचना हुआ था, तो उसमें ओम से किया गया था, ऐसा भी बोलते हैं। तो ओम मतलब आप बोल सकते हैं कि वेद का रचना, ब्राह्मण का रचना और यज्ञ का रचना, पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं अपने दुनिया में, जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनका रचना और वेद का भी रचना ओम से हुआ था। तत् का मतलब होता है वाह। तो फिर मतलब आखिर यहाँ पर तत् है, तत् का विषय है वो संस्कृत शब्द है, तो उसमें हम
फिर देखते हैं कि उसका अगर हिंदी में देखें तो होता वाह, तो वाह है क्या यहाँ पे, तो वाह है वो यहाँ पे जो मतलब इंगित कर रहा है किसको, वो भगवान को, तो भगवान को कृष्ण मतलब परमात्मा को सूचित कर रहा है। इसलिए तत् का शब्द का जो यूज है वो समर्पण सूचक शब्द है परमात्मा के लिए। तो वो हो गया तत्व। फिर उसके बाद सत्य है, तो सत्य तो सबको पता है कि जो चीज सत्य होता है वो मतलब सत्य यहाँ, सत्य भी यहाँ, सत्य भी भगवान को ही मतलब इंगित करता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस संसार में सारी चीजें क्या है, झूठ है, बट एक सच क्या है, एक ही है, वो परमात्मा है। तो इसलिए उन्हीं के लिए मतलब बोल सकते हैं कि तीनों शब्द का जो इस्तेमाल है वो उन्हीं के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ओम तत्सत, इसलिए मोस्टली हम लोग कोई भी चीज अगर सही मतलब कोई भी पूजा वगैरह होता है या किस कोई भी मतलब बड़ा काम उत्तम काम करते हैं हम लोग, तो उसके लिए ओम तत्सत का प्रयोग करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया आपने। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है?